अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा एक क्वेश्चन है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या मतलब है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार जब क्या होती है, रिलीज़ होती है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। जब इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में ऐड होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कब होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम्स की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी? 2+7। तो इसका जो लास्ट शेल है ये वाला, इसके लास्ट शेल में इसको अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसको अपना ऑक्टा मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में कितने हैं? 7। जबकि इसको तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? तकरीबन उस वक्त ∆H-328 किलो जूल पर मोल। ये माइनस का साइन इस चीज़ को शो करता है कि ये इसमें एक एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज़ होगी, निकल गई यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे है? 2+6। जबकि इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें 6 हैं तो इसको मज़ीद कितने के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इलेक्ट्रॉन को हम गेन करेंगे। ऑक्सीजन में हमने क्या किया? हमने 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उस वक्त तकरीबन 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी जो है हमसे क्या होगी? रिलीज़ होगी, खारिज होगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये तो अब 7 हो गया, ठीक है, ये अब पहले 6 थे, अब 7 हो गए हैं। ये जो 7, उसका आउटर मोस्ट शेल में अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये आसानी से गेन नहीं होगा, आसानी से ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपस में क्या होती है? रिपल्जन होती है। एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जब ये आसानी से ऐड नहीं होगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल में आसानी से ऐड नहीं होगा, तो क्या करेंगे? हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कब? विद इन द प्रोसेस के दौरान हम इसको ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा? तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो उस वक्त तकरीबन +844 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज़ होगी। तो हम इसको कह सकते हैं, जिसमें माइनस का साइन है, ये है हमारे पास एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सोथर्मिक और ये है हमारे पास एंडोथर्मिक। ये है हमारे पास एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो जज्ब हुई है, इसमें एनर्जी जो है वो क्या हुई है? रिलीज़ हुई है, क्योंकि इसके ऊपर हमने मज़ीद फोर्स लगाया था, इसलिए इसमें एनर्जी जो है वो जज्ब हुई है, जबकि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसकी एग्जांपल्स थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ट्रेंड की जानिब। इसमें पीरियोडिक टेबल्स में इसके जो ट्रेंड हैं, ग्रुप में इसका क्या रूल है और पीरियड में इसका क्या रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है। कहता है ग्रुप में हम
ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये ग्रुप है, फ़र्ज़ करें ये किस फॉर्म में है, ये ग्रुप की फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, ये पीरियड की फॉर्म में है, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट ये पीरियड है, और ये टॉप टू बॉटम ये क्या है, हमारे पास ग्रुप हैं। ये जो हमारे पास हमारे हाउस, हमारे घर और ट्रीज़ वगैरह ये किस फॉर्म में होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। ये रोड्स वगैरह, ठीक है, जो मैदान है ये किस फॉर्म में है, ये पीरियड्स की फॉर्म में है। तो जब कहता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, कम से कम हो जाती है। कैसे, फ्लोरीन के लिए अगर -3 to 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है, तो किसके लिए, आयोडीन के लिए सिर्फ -295 किलो जूल, -295 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या है, रिक्वायर होगी हमें। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन के लिए 328 -3 तकरीबन, आयोडीन के लिए -295 जो है वो हमें दरकार है। ये माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन है इस चीज़ को शो कर रहा है इस चीज़ को शो करता है कि फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, इतनी रिलीज़ हो रही है। उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, -349 एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। जब ब्रोमीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस वक्त माइनस का साइन आएगा डेल एच के बाद, फिर कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 3 to 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह हमारे पास आयोडीन है जिसका एटॉमिक नंबर 53 है। जब कहता है इसका एटॉमिक नंबर, देखें टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया है। इसी तरह हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज कम से कम हो रही है। यहाँ पर आयोडीन के लिए सिर्फ 295 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें एनर्जी जो है वो खारिज होगी, ठीक है। ये तो हुई बात होगी हमारे पास ग्रुप में। ग्रुप के बाद हम बात करते हैं हम ज़रा पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट से राइट की जानब जाते हैं तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या बढ़ती है या कम होती है, आइए देखते हैं कहते हैं जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे पास लेफ़्ट है, ठीक है, ये हम जा रहे हैं किसकी जानिब, अब राइट की जानिब। तो कहता है जब हम लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हैं तो क्या होता है, राइट से लेफ़्ट की जानिब जब जाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ बढ़ रही है। क्यों, कैसे, लिथियम के वक़्त सिर्फ -60 डिग्री जो है वो रिलीज़ हुई थी, तो इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ऐसा इंक्रीज़ कर रही है। फ्लोरीन पर -3 to 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो गई है। देखें लिथियम के लिए सिर्फ सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है ये लिथियम के लिए सिर्फ -60 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई थी, तो ऐसा ये बढ़ रही है, ये कहाँ पर पहुँची है, -3 to 8 तक पहुँच गई है। और लास्ट में ये जो नियॉन है ये वैसे भी स्टेबल एक नोबल गैस है जो स्टेबल रहती है, क़याम पज़ीर रहती है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देती है और ना ही लेती है। और इसके लास्ट शेल में इसका अपना एक ऑक्टेट रूल जो है वो मुकम्मल होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि फर्स्ट में 2 और लास्ट में इसके 8 शेल मुकम्मल होते हैं, इसको ना देने की ज़रूरत होती है और ना ही लेने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं ज़रा इसके कि इसमें एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता है या कम होता है, आइए देखते हैं इसमें एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है, रिड्यूस, कम हो जाता है। इसमें एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। जब साइज़ कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स कम होते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम शेल वो भी बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसमें विद इन द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट कहता है कि
विच अट्रैक्ट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाते हैं, मोर स्ट्रांगली, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स ये उसकी एग्जांपल्स है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी देखें, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्यूअर्स अगर फिर भी अभी आपको कुछ मसला है, कोई किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।